2017 में हैदराबाद के एक काफ़ी फेमस कॉलेज में एक स्टूडेंट एडमिशन लेती है। उसका जो कोर्स था वो 4 साल का था, पर इन द लास्ट ईयर उसकी एक बहुत मिस्टीरियस तरीके से डेथ हो जाती है। 2017 में सताक्षी, जो कि हैदराबाद में शिफ्ट हुई थी, वो अपनी फर्दर स्टडीज़ के लिए वहाँ के ही एक काफ़ी फेमस कॉलेज में एडमिशन लेती है। सताक्षी उस कॉलेज में एडमिशन लेने के साथ साथ अपने किसी रेंटेड हाउस से उस कॉलेज के हॉस्टल में ही शिफ्ट हो जाती है। सताक्षी का कॉलेज और हॉस्टल दोनों काफ़ी पास पास थे और उसको हॉस्टल अपने किसी रेंटेड हाउस से सस्ते में भी मिल रहा था, तो उसने सोचा कि उस हॉस्टल में ही शिफ्ट हो जाते हैं, सो इसीलिए वो वहाँ शिफ्ट हो गई थी। हॉस्टल में सताक्षी का जो रूम था वो 2nd फ्लोर के एकदम लास्ट में था। वो हॉस्टल टोटल 3 फ्लोर्स का था, लेकिन मेनली ग्राउंड फ्लोर और उसके ऊपर वाला एक जो फ्लोर है बस वहीं पर स्टूडेंट्स रहते थे। 3rd फ्लोर एकदम खाली रहता था, तो उसको इतना यूज़ नहीं किया जाता था। हॉस्टल के बाहर एक काफ़ी बड़ा सा ग्राउंड है जहाँ स्टूडेंट्स आराम से खेलते हैं और पढ़ाई करने के लिए भी बच्चे वहाँ आराम से बैठ सकते हैं और उन्हें वहाँ एक काफ़ी अच्छा स्पेस मिल जाता है। उस हॉस्टल के ग्राउंड में एकदम लास्ट में एक कॉर्नर में एक काफ़ी पुराना पीपल का पेड़ है जिसके नीचे एक बेंच पड़ी हुई है। सताक्षी उस कॉलेज में एडमिशन लेने के बाद जैसे ही उस कॉलेज में आराम से शिफ्ट हो जाती है, तब वो रेगुलर क्लासेस में जाना स्टार्ट कर देती है। और एक्चुअली उस कॉलेज के स्टूडेंट्स भी काफ़ी अच्छे थे। लाइक सताक्षी उस कॉलेज में नई थी, पर फिर भी कई सारे स्टूडेंट्स ने उसके साथ अच्छे से दोस्ती कर ली और सताक्षी की बहुत जल्द ही काफ़ी सारे स्टूडेंट्स के साथ एक बहुत अच्छी फ्रेंडशिप भी हो जाती है और सारे ही फ्रेंड्स काफ़ी अच्छे से बातचीत करते थे सताक्षी से। लाइक उसकी हेल्प करना एंड ये सारी चीज़ें एकदम मस्त चल रही। पहला साल कंप्लीट हो जाता है। सताक्षी अपनी क्लास में सबसे अच्छे मार्क्स लाती है और वो टॉप करती है। उसके सारे फ्रेंड्स और टीचर्स भी बहुत खुश होते हैं और सब एकदम मस्त था। उसकी क्लास में एक लड़की थी, मीना। धीरे धीरे सताक्षी की मीना के साथ काफ़ी अच्छी फ्रेंडशिप हो जाती है और ये दोनों अब एक साथ पढ़ते हैं और एक साथ काफ़ी टाइम स्पेंड करते थे। सताक्षी अपनी सारी बातें मीना के साथ शेयर करती थी और मीना भी अपनी बातें सताक्षी से शेयर करती थी। अब जैसे ही 2nd ईयर के एग्ज़ाम्स आते हैं, इस बार भी सताक्षी टॉप करती है और इस बार मीना 2nd आती है। दोनों के मार्क्स में सिर्फ 1 या 2 मार्क्स का ही डिफरेंस था। सताक्षी के मार्क्स ज़्यादा थे तो वो टॉप आ गई थी और मीना 2nd आई। एक दिन मीना सताक्षी के साथ उसके रूम में बैठी हुई थी और बस ऐसे ही ये लोग बातें कर रहे थे कि तभी मीना कहती है कि चल हम लोग थोड़ी देर पढ़ लेते हैं। सताक्षी कहती है कि हाँ चल ठीक है। सताक्षी पढ़ने से पहले कहती है कि वो कॉफ़ी बना कर लाती है, फिर वो आराम से पढ़ना शुरू करेगी। तो वो कॉफ़ी बनाने चली जाती है और तब तक मीना वहाँ अपने रूम से अपना बैग लेकर आती है और बुक्स निकालकर पढ़ना शुरू कर देती है। कुछ देर बाद सताक्षी अपने और मीना के लिए कॉफ़ी बना के ले आती है और अब ये दोनों कॉफ़ी पीते पीते पढ़ना शुरू कर देते हैं। फिर काफ़ी देर बाद जब बहुत रात हो जाती है, तब मीना अपना बैग लेकर अपने रूम में वापस चली जाती है। अगले दिन जब सताक्षी सुबह सुबह कॉलेज जाने के लिए तैयार हो रही थी, तब जब वो अपनी अलमारी से कुछ कपड़े निकालने जाती है, तब वो देखती है कि उसकी अलमारी के अंदर सारे कपड़े बहुत बिखरे हुए पड़े हैं, जबकि वो कभी भी इस तरीके से अलमारी को गंदा करके और सारे कपड़े फैला के नहीं रखती थी। पर आज ये अपने आप कैसे बिल्कुल बिखरा पड़ा है उसको समझ नहीं आता है और थोड़ी देर में वो नोटिस करती है कि उसके कुछ कपड़े भी मिसिंग हैं। वो कॉलेज के लिए लेट हो रही थी, तो वो बस इन सब चीज़ों को इग्नोर करती है और तैयार होकर अपने रूम से बाहर निकलती है। जैसे ही वो अपने रूम का दरवाज़ा खोलती है तो वो देखती है कि उसके रूम के बाहर कुछ बहुत डरावना और अजीब सा, कुछ तो नींबू और कील और इसके जैसी कई सारी अजीब सी चीज़ों का कुछ स्टार टाइप सा बना हुआ है। वो क्लियरली कोई ब्लैक मैजिक जैसा था। इसके अलावा वहाँ पर कुछ जले हुए कपड़े पड़े थे। सताक्षी को समझ आ गया था कि ये वही कपड़े हैं जो उसकी अलमारी से मिसिंग थे। अब सताक्षी ये सब देख के काफ़ी ज़्यादा डर जाती है और वो तुरंत जाकर प्रिंसिपल से कंप्लेंट करती हैं इस बारे में, पर प्रिंसिपल कुछ ज़्यादा एक्शन लेते नहीं हैं इस चीज़ पर एंड ये चीज़ धीरे धीरे सताक्षी और प्रिंसिपल सभी लोग इग्नोर कर देते हैं और धीरे धीरे सताक्षी भी ये सारी चीज़ें जो हुई थी
ये सब भूल जाती है और वो अपने स्टडीज़ में फिर से ध्यान लगाने लगती है। धीरे धीरे थर्ड ईयर के भी एग्ज़ाम्स आ जाते हैं और इस बार शताक्षी टॉप पोजीशन से सीधा थर्ड पोजीशन पर आ जाती है। इस चीज़ को देखकर सभी टीचर्स और शताक्षी भी काफ़ी ज़्यादा शॉक्ड हो जाती है, पर जो भी हो वो इस चीज़ को इग्नोर करती है और अपने लास्ट ईयर के एग्ज़ाम्स की प्रिपरेशन करने लगती है। वो काफ़ी मेहनत कर रही थी और रेगुलर काफ़ी ज़्यादा पढ़ रही थी और वो पूरी कोशिश कर रही थी कि कैसे भी करके वो इस लास्ट ईयर में और भी बेटर स्कोर कर सके। लेकिन अब जैसे ही फाइनल ईयर के एग्ज़ाम्स आते हैं, एग्ज़ाम्स से कुछ 2 दिन पहले से ही अचानक से शताक्षी की तबीयत बहुत ज़्यादा ख़राब हो जाती है और वो अपने बेड से ही उठ नहीं पा रही थी। उसको क्या प्रॉब्लम है, क्या बीमारी है, कुछ पता नहीं चल पा रहा है। वो बस अपने रूम में अकेले बस पड़ी हुई है, ना किसी से बात कर रही है और ना ही बाहर आ रही है। एग्ज़ाम्स शुरू हो जाते हैं लेकिन शताक्षी एग्ज़ाम्स में नहीं जा रही है। पहला एग्ज़ाम हो जाता है, दूसरा एग्ज़ाम भी हो जाता है, पर वो अपने रूम से बाहर ही नहीं आई है। और अब थर्ड एग्ज़ाम के दिन जब स्टूडेंट्स अपने हॉस्टल से बाहर निकल रहे होते हैं कि तभी एक स्टूडेंट कुछ नोटिस करता है। उस हॉस्टल के एंड में एक बहुत पुराना सा पीपल का पेड़ था। उस पेड़ पर एक डेड बॉडी ने फांसी लगाई हुई थी। वो डेड बॉडी किसी और की नहीं, शताक्षी की ही थी। शताक्षी के उस कॉलेज में आने से पहले मीना उस कॉलेज की टॉपर थी, लेकिन जैसे ही शताक्षी उस कॉलेज में आती है तो अब उस कॉलेज की टॉपर वो बन चुकी थी। और इसी वजह से मीना ने आउट ऑफ जेलसी शताक्षी के ऊपर ब्लैक मैजिक करवा दिया था, जिस वजह से शताक्षी की तबीयत एग्जैक्टली एग्ज़ाम से पहले बहुत ख़राब हो जाती है और शताक्षी बहुत मिस्टीरियस तरीके से सुसाइड कर लेती है। शताक्षी की डेथ के बाद उस हॉस्टल में कई सारे स्टूडेंट्स को कुछ पैरानॉर्मल एक्सपीरियंसेस हुए, जैसे कि रात को हॉस्टल के किसी रैंडम स्टूडेंट के रूम का गेट कोई तो नॉक करता है, पर जब वो स्टूडेंट गेट खोलता है तो उसे कोई भी नहीं दिखता है। और इसके अलावा हॉस्टल में कभी भी कोई स्टूडेंट अकेला होता था तो उसे अजीब सी हल्की हल्की सी आवाज़ें सुनाई देने लगती थी। ऐसा लगता था कि कोई तो कुछ बोल रहा है, कुछ कहना चाह रहा है।